दोस्तों मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका है लोगों के दिमाग में। मैं डे कंपनी का इन्वर्टर परचेस कर लूँ, गोटू का ले लूँ, सेलक्रोनिस ले लूँ, नेक्सस नेक्सस कंपनी का मैं बाय कर लूँ, या अमेजोन पे मिल रहा है उसका ले लूँ, या मुझे उस मार्केट से वो वाला मिल रहा है उसका ले लूँ, कौन सा ले लूँ, कौन बेटर है। आज खुलासा करेंगे इसका। आप लोगों ने रिव्यू देख ही लिया होगा, क्या है क्या नहीं है मैं बता चुका हूँ। और यही इन्वर्टर सेलक्रोनिस का है, बस नाम चेंज है, माल मटेरियल सेम है। और नेसिस का आप देखेंगे, मसल का देखेंगे तो आप खुद समझदार हैं मैं क्या बोलूँ। सवाल आता है कि हमारे लिए अभी मार्केट में गोटू ट्रेंडिंग में चल रहा है, डे ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या बेटर है। आदमी पैसे वाला हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, दोनों लोग के बारे में बताएंगे और सच्चाई शेयर करेंगे। आप कौन लोगे कौन नहीं लोगे उससे मुझे मतलब नहीं है, बट मेरा एक्सपीरियंस रहा वो हम शेयर करेंगे। इसके पहले मैंने एक कंपनी आती है टच फाइन, उसका मैंने यूज किया था। उसके पहले मैंने जुमैक्स का यूज किया था, गोटू का भी यूज किया था। मुझे कोई शिकायत नहीं लगा था, ना जुमैक्स में कोई प्रॉब्लम, ना गोटू में, ना टच फाइन में। बढ़िया काम किया, चल रहा था, सेल कर दिया, बिक गया। मुझे पर डे 2 कॉल 3 कॉल डे के बारे में आते थे। बहुत बढ़िया इन्वर्टर है। मेरे पास 12 बैटरी लेड एसिड 12 बैटरी लगी थी, मैंने 4 बैटरी को सेल कर दिया। 8 बैटरी है, आपको पता होगा, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मेरे पास 12 बैटरी थी, 4 ठे बेच दिया और पैसे लगाया। और जो इन्वर्टर में टांगा था अपने यूज के लिए उसको बेच के पैसे लगा के मैं डे कल आया 1,51,000 रुपये का। सिर्फ देखना था कि इसके अंदर क्या दम है। कंपनी ने इन्वर्टर काफ़ी बेहतरीन बनाया है, इन्वर्टर में कोई कमी नहीं है। कंपनी ने इसको पूरा पैक कर दिया है, ये पहली गलती है। पैक करने से इंडिया की जो गर्मी है उसको झेल नहीं पा रहा है, हीट ज़्यादा हो रहा है और हीट होने की वजह से लॉसेस करेगा। आपको पता होगा कि डीसी में अगर आपका हीट हो रहा है तो लॉसेस करेगा ही करेगा। जो पढ़ा लिखा होंगे उनको मालूम होगा। भाई मुझे तो गंवार बुलाता है, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि ये तो गंवार है। तो भैया इस गंवार को तो पता नहीं है भाई, आप लोग पढ़े लिखे, आपको पता होगा कि जहाँ पे हीटिंग होगा वहाँ पे लॉसेस होगा। ये हीट ज़्यादा होता है, हीट की वजह से ये लॉसेस ज़्यादा करेगा, पहली प्रॉब्लम। इसी स्थान पे आप गोटू का इन्वर्टर लगा लो, वो भले से पैक नहीं है, फिल्टर लगा है, फैन लगा है, फैन इसमें भी लगा है, हीट कम होगा और लॉसेस कम करेगा। ठीक है। लाइफ की बात आती है, देखो चलने को ए भी लंबा समय चल सकता है, चलने को गोटू का भी लंबा समय चल सकता है। बट यहाँ पे कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, दूर करेंगे कैसे। इसको लोग लगा देते हैं, सारे प्रोडक्शन लगा देंगे, सारी चीज़ें लगा देंगे, चलाएंगे। अभी इसको मैं यहाँ से बंद कर दूँ तो कभी ये चालू होने में 10 मिनट लगाएगा, कभी 20 मिनट लगाएगा, कभी 2 मिनट लगाएगा। अगर रात के टाइम में मान लो कोई आदमी खाना खाने के लिए बैठा है और बरसात का मौसम है, कीड़े मकोड़े उड़ते हैं, आपको पता है बरसात के मौसम में। अगर इमरजेंसी में गलती से स्विच दब गया, कहीं बंद ही हो गया, तुरंत चालू नहीं होगा, कीड़े मकोड़े थाली में आएंगे, उसको खा लेना पड़ेगा आपको। और गोटू है वो चालू हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा तुरंत। मेरा एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। अभी बंद कर दूँ तो रात का टाइम है, घर में अंधेरा हो जाएगा। कल मेरे घर पे एक लोग आए थे, वो दंग मार गए कि दुबे जी ये क्या है, चालू नहीं हुआ, 20 मिनट लगा चालू होने में। इसके बाद बस फर्क इतना है, इसकी बिल्ड क्वालिटी लुक काफ़ी बढ़िया है, डिस्प्ले टच वाले हैं। ये अपने जो इन्वर्टर बनाए हैं ना, कोई कमी नहीं है, बस इसके हिसाब से पैसा अधिक ले रहे हैं। और यकीन मानो अगर ये खराब हो गया ना तो नाक रगड़ते रह जाओगे पूरे इंडिया में। जहाँ का इन्वर्टर है, जिस कंपनी का इन्वर्टर है, उसको वही ठीक कर पाएगा और किसी के बस का है नहीं। और इसके पार्ट अगर आप चाइना से मंगाते हो वो आपको ओरिजिनल मिलने वाला नहीं है। बात समझे ना। आप देखते हैं कि मार्केट में ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर आपको सस्ते दाम में बेच दिए जाते हैं। जब गारंटी के बाद वो खराब होता है ना, कंपनी बोलती है इसका बोर्ड आएगा 25,000 रुपये का, 30,000 रुपये का, 15,000 रुपये का।
आप सोचते हो मैं लिया था 30,000 रुपये का, इसका बोर्ड कंपनी बता रहा है 20,000 रुपये का, क्यों? ये मार्केटिंग है। तो ये भले से लुक इसका बेटर है, भले से ये हैवी देखने में है, बट जब तक चलेगा छप्पड़ फाड़ के चलेगा। खराब होगा तो कंपनी ही आपको सहयोग करेगी और कोई सहयोग नहीं करेगा। इसका डिस्प्ले भी कंपनी आपको देगी, कहीं और से आपको मिलने वाला नहीं है। ये बातें याद रखना। ये मत सोचना कि मैं चाइना से अलीबाबा से मंगा लूंगा मुझे मिल जाएगा, कोई नहीं देगा आपको, ठीक है। GoTo एक ऐसा इन्वर्टर है कि वो खराब होगा तो एक नॉर्मल मैकेनिक अगर कुछ काम करता है उसको चला सकता है, ठीक कर सकता है। और 8 किलोवाट का 1,51,000, GoTo 6 किलोवाट का मार्केट में रिटेल प्राइस 40,000, 45,000, 35,000, 36,000, 37,000, ऐसे। जितने में आप इसको एक ले रहे हैं उतने में आप उसको कम से ना कम 3 से 4 ले सकते हैं। अगर GoTo का इन्वर्टर आपने प्रॉपर सर्किट ब्रेकर, प्रॉपर वायरिंग, प्रॉपर पैनल, प्रॉपर बिजली सब कुछ दे दिया आपने, यकीन मानो वो हिलेगा नहीं। मैं नॉन गारंटी में इन्वर्टर बेचा हूँ, आज साल 1.5 साल हो गए। कोई एक बंदा बोल दे कि तो मेरा खराब हो गया है, नहीं खराब हुआ है, सबका चल रहा है। और एक दो का प्रॉब्लम आया था, सही भी हो गया, समझे ना। लोग गलती कैसे करते हैं, पैनल इस पे बोल्ट लिख दिया 500 बोल्ट MPPT बोल्ट, क्या करेंगे 10 का 12 का सीरीज बना देंगे, वो सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपका MPPT बोल्ट 500 है, पैनल की सीरीज 5 का 6 का बनाओ, आपके पैनल हाई क्वालिटी आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आ रहे हैं। MPPT बोल्ट ज़्यादा आपने बना दिया और लोड भी चला रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, दिक्कत करेगा। अभी इसकी MPPT बोल्ट कंपनी बताई है 450, 420, 30 ऐसे करके है। अभी पूरी सीरीज लगा के पूरा तैयार कर दो, जहाँ 12-1 बजेगा, धूप होगा, चौंचक एकदम लोड डालोगे ना, आपका ओवर PV वोल्टेज लिख देगा। क्यों? आपका अगर ओवर जाएगा तो। और GoTo में भी सेम सिस्टम है, अगर आपको ओवर डालते हो तो ओवर बताएगा, ऐसा नहीं है, बताता है बिल्कुल। तो देखो मित्रों, अगर आप पैसे वाले हो, आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी है, पैसा आप अच्छा खासा अर्न करते हो, तो आप डे का लगा लो, बात समझे ना। पर याद रखना, जब तक ये चलेगा छप्पर फाड़ चलेगा। अगर खराब होगा तो इतना दिमाग में याद रखना, ये कंपनी के सिवा कोई और इसके सिस्टम को हिला नहीं सकता है। मैं रिपेयरिंग करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं 1-2 इन्वर्टर रिपेयरिंग कर चुका हूँ, बट उसमें वीडियो नहीं बना रहा था और पुराने मॉडल थे। तो कंपनी इसको मार्केट में फैला रही है, और जब ये खराब होगा तो बनाने आपकी सोच से बहुत अधिक आएगा बनाने की कॉस्ट। और GoTo का इन्वर्टर लेते हैं तो कम कॉस्ट में रिपेयरिंग होगा, बनेगा, चलेगा। तो कम पैसों के लिए बेस्ट क्वालिटी GoTo का इन्वर्टर है, ज़्यादा पैसे वालों के लिए डे का है। यकीन मानो, जो सेटिंग इसमें दिया गया है वो GoTo में दिया गया है, बस खाली बुक को लोग रीड नहीं कर पाते हैं। आप बुक डे का खोल लीजिए और GoTo खोल लीजिए, आपको सारे सिस्टम मिलेंगे, थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे होगा सॉफ्टवेयर का, बाकी सब काम सेम करता है। और GoTo के इन्वर्टर से आप बैटरी को, डीप बैटरी को बाहर निकाल सकते हो। तो मित्रों, इसमें कमी कुछ नहीं है, कमी एक ही है, ये हीट होके लॉसेस कर रहा है। और अभी ये बैटरी चल रहा है ना, यकीन नहीं करोगे आप मेरी बात का। शायद मुझे लगता है कि जो इसके फैन होंगे, जो इसके लवर होंगे ना, शायद उनको बुरा लगेगा ना। इस समय अगर मैं इस पर हाथ रखूँ ना, ये इतना हीट है, आप सोच नहीं सकते हो, यकीन नहीं करोगे मेरी बातों का, शायद बुरा लगे आपको मेरी बातों का। ये बैटरी चल रहा है इस समय, ये हीट कर रहा है तो लॉस नहीं करेगा। दिमाग लगाओ पहले, आप हीट कर रहे हैं तो लॉस नहीं करोगे। एक DC वायर आप लगा दिए बैटरी से और कोई चीज़ चला रहे हो, बीच में हीट अगर जनरेट होगा तो लॉस नहीं होगा। इसकी एक कमी है, ये लॉसेस करेगा ज़्यादा। और आप GoTo का चला लो, हीट नहीं होता है, बहुत कम हीट होता है। सच्चाई बता रहा हूँ, सच्ची बातें कड़वी होती है, ये बातें याद रखना। बाकी किसी को बुरा लगे या कोई फर्क नहीं पड़ता है, पास में ना, ये सत्य बोला हूँ, बाकी आपकी मर्जी।